सभी साथियों को मेरा नमस्कार। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण कर्मचारी संघ के सदस्य के रूप में, पंजीकृत सदस्य के रूप में मैं आज आप लोगों से अब संवाद करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, सिर्फ संवाद करने के लिए आया हूँ, क्योंकि संवाद करने से एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलती है और संवाद करने से कई बातों का समाधान मिलता है। संवाद करने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकल आता है। किसी भी संगठन को चलाने के लिए संवाद करना बहुत ज़रूरी है। कर्मचारियों में, पदाधिकारियों में, अधिकारियों के साथ, सभी के साथ संवाद होता रहना चाहिए। साथियों, आप सबने देखा कि अभी कुछ 2-4 दिन पहले से आपने देखा होगा कि हमारी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसको रजिस्टर्ड कराने के लिए कुछ साथियों ने भरकस प्रयास किया है, अपना 100% दिया है, बहुत मेहनत की है, दौड़-भाग की है। मैं उन सभी कर्मचारियों साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उनके अथक प्रयास से हमें आज इस मंजिल पर पहुंचे हैं। हमें ये सफलता मिली है कि हम एक मजबूत संगठन के सदस्य हैं। अब सभी साथियों के मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि ये ट्रेड यूनियन क्या है, इस ट्रेड यूनियन से हमें क्या लाभ मिलेगा, ट्रेड यूनियन के फ़ायदे क्या हैं। तो ट्रेड यूनियन के फ़ायदे मैं आपको कुछ बता देता हूँ। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, कुछ बायलॉज के कुछ बिंदु हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। ट्रेड यूनियन का पहला कार्य कर्मचारियों को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से जो प्रताड़ना मिली जाती है, जो उत्पीड़न होता है, उससे मुक्ति दिलाना होता है। कर्मचारियों के हितों के लिए नए तरीके स्थापित करना, आपसी विवादों को सुलझाना और सौहार्द एवं समन्वय स्थापित करना। कर्मचारियों के हित के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से उनकी मांगों को पूरा करने के लिए हड़ताल करना या आंदोलन करना। कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बने हुए कानूनों को लागू करवाना। कर्मचारियों के वेतन वृद्धि, बीमा एवं उपचार बीमा का लाभ दिलवाना। सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का कर्मचारियों के हितों में लागू करवाना। कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी और उनको एक मुश्त राशि दिलवाने का प्रयास करना एवं उसको लागू करवाना। ऐसे बहुत से कार्य हैं साथियों जो ट्रेड यूनियन के माध्यम से किए जाते हैं। ट्रेड यूनियन इसीलिए हमको चाहिए क्योंकि ट्रेड यूनियन एक मजबूत संगठन होता है, ये रजिस्टर्ड संगठन होता है। लेकिन इसकी मजबूती के लिए एक और चीज़ आवश्यकता होती है, वो होता है सदस्यों का पंजीकरण, सदस्यों की संख्या। तो अब ट्रेड यूनियन को मजबूत बनाना है तो उसमें सदस्य भी चाहिए होंगे। सदस्य बनाने के लिए सदस्यों का पंजीकरण करवाना पड़ता है। सदस्यों के पंजीकरण की प्रक्रिया है, सदस्यों के लिए एक फार्म होता है जो ट्रेड यूनियन फार्म देती है। उस फार्म को भर के आपको जमा करना होता है और इस फार्म को ट्रेड यूनियन के महामंत्री द्वारा प्रमाणित किया जाता है। उसके बाद ही आप रजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्ट्रेशन का शुल्क मात्र 10 रुपये होता है, जिसकी ट्रेड यूनियन आपको रसीद भी प्रदान करती है। ये रजिस्ट्रेशन हर कर्मचारी के लिए है और मैं सभी कर्मचारियों से आग्रह करता हूं कि आप सब लोग इस ट्रेड यूनियन में रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि ट्रेड यूनियन को मजबूती मिल सके। सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके लिए नहीं है, उसके लिए। जो भी कर्मचारी उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण का है वो इस ट्रेड यूनियन में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हमारे लिए कोई अलग नहीं है, सब कर्मचारी एक जैसे हैं। ये ट्रेड यूनियन सभी का है। अब यूनियन के सदस्य बनने के बाद यूनियन को चलाने के लिए, ट्रेड यूनियन को चलाने के लिए एक कार्यकारिणी की भी आवश्यकता होती है। उस कार्यकारिणी को बनाने के लिए साथियों हर ज़िले में, हर मंडल में, हर कस्बे में, जहाँ जहाँ भी लोग काम कर रहे हैं हम लोग, उसमें से जो भी कर्मचारी हित में काम करना चाहते हैं, जो अपने स्वार्थ को किनारे रख के काम करना चाहते हैं या जिन्हें लगता है जिनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, वो आगे आएँ और इस कार्य में लग जाएं और हमारा साथ दें, हमारे अध्यक्ष जी का साथ दें, हमारे महामंत्री जी का साथ दें। क्योंकि बिना कार्यकारिणी के ट्रेड यूनियन नहीं चल सकती है और मजबूत कार्यकारिणी बनाने के लिए हमें मजबूत लोग चाहिए, मजबूत साथी चाहिए।
महिला शक्ति से भी मैं निवेदन करता हूं कि वो भी और आगे आकर इस ट्रेड यूनियन में अपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो घरेलू काम भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। जिनके लिए भी पॉसिबल है वो आगे आएँ और कर्मचारी हित में काम करें। हमारा ट्रेड यूनियन, आपका ट्रेड यूनियन, सबका ट्रेड यूनियन है, एक मजबूत यूनियन है। किसी से इसकी बुराई नहीं, किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से लड़ने नहीं आए हैं। हम जियो और जीने दो की पॉलिसी पे काम करते हैं। किसी को परेशान नहीं करने आए हैं, ना ही किसी को परेशान करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई भी किसी भी स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर किसी भी कर्मचारी का शोषण किया जाएगा तो उसको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा प्रण है। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आदरणीय पंकज श्रीवास्तव जी हैं, जो कि 24 घंटे कर्मचारी हित में लगे रहते हैं, जो निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं। और कभी भी उनको कभी भी फ़ोन करो, कभी बात करो, कुछ ना कुछ नया ढूंढ रहे होते हैं, नया बना रहे होते हैं। ये हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सभी लोग उनका साथ दें, सभी लोग कर्मचारी यूनियन में जुड़ें और अपने हितों की रक्षा करें और इस लड़ाई में सबका साथ दें। बस यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।